Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Angelic Vibes. I hope you all are doing good. And today I'm going to see what major blessings are coming in your finances in next 30 days. And this is going to be a very detailed reading. I'm going to take out oracle cards, angel messages, affirmations, pendulum reading also I'm going to do. So it is going to be a very detailed reading. With that, an extra message is going to be there, which is in this green bottle. And so yeah, let's start the reading. But before that, subscribe to my channel, and if you resonate with my readings, then don't forget to like my video and do press the bell icon so whenever I post my video you can get the notification. So now let's start the reading. So first I'm going to take out the cards. So if you don't want to see shuffling, then you can just skip this part. So the first card which I got is Three of Wands. It shows that you definitely have a lot of passion and you are manifesting some kind of wish which is happening slowly or which is not happening. यहाँ पे दो तरीके के सिनेरियोज दिख रहे हैं और आप ना बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मतलब आपके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि मेरी लाइफ में मेरे फाइनेंसेस इतनी जल्दी ग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या रीजन है, ऐसा मैं क्या करूं कि हो, और ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। और आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। आपको साइंस दिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको साइंस दिखते हैं कि उनकी विश पूरी होने वाली है बट होती नहीं है एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आप बस और नहीं वेट करना चाहते हो। और मैं समझ रही हूँ आप कुछ टाइम से वेट कर रहे हो और अभी आपको ऐसा लग रहा है यार और कितना टाइम लगेगा। सो देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन, देयर इज अ फायर, there is a desire but it is taking some time. So that's why I said there is a slow energy but it's not like कि बहुत रुक गई हैं सारी चीजें, but there is a slow energy. So the next card which I got is King of Cups. It shows that you are overthinking. मैंने पहले ही बोला ना कि आप ना बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। आप इतने क्वेश्चंस अपने दिमाग में लेके बैठे हो ना, क्यों नहीं हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। बट आपको ना ये रेजिस्टेंस रिलीज करनी पड़ेगी, ये ओवर थिंकिंग आपको रिलीज करनी पड़ेगी। क्यों पता है? क्योंकि आप जब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो ना तो आपको अपनी वो विश रिलीज करनी पड़ती है, मतलब कि आपको यूनिवर्स में वो चीज रिलीज करनी पड़ती है ताकि आपके पास वो चीज आ पाए। आप अगर कुछ चीज पकड़ के बैठे रहोगे, आप जाने ही नहीं दोगे उसको, तो वो फ्री नहीं हो पाएगी। और अगर आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है तो उसके लिए फ्री विल होना चाहिए ताकि इजीली आपके लिए वो विश पूरी हो।
ऐसा सोचो आप कि आप अपने मम्मी पापा से कोई एक चीज मांगते हो, ठीक है, और उनको मार्केट जाना है और तभी वो चीज आपके पास आ पाएगी, बट आप उन्हें मार्केट जाने ही नहीं दे रहे हो वो चीज लाने के लिए, तो कैसे आएगी आपके पास आपकी वो चीज? फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रेस है, तो वो ड्रेस कैसे आएगी आपके पास? मम्मी पापा आपके जाएंगे नहीं जब तक, तो वो ड्रेस आ नहीं पाएगी ना। अमेजोन में अगर आप अपने कार्ट में कोई चीज रखते हो, ऑर्डर नहीं करते हो, तो वो नहीं आएगी, बट आपने जब एक बार ऑर्डर कर दिया होता है तो वो ड्रेस आती है ना, आपको पता होता है हाँ आ जाएगी, आप चिल हो जाते हो। बस यहाँ पे वही काम करना है, और आपको जो करना है वो तो आप कर ही रहे हो, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको डिलीवर हो जाएगी आपकी जो भी विश है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई टोल्ड यू that definitely your wish or manifestation is going to come true, because this is the card which shows that your manifestation or wish will be fulfilled. And पता है क्या, जब आप बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करोगे ना, तब आपकी ये विश पूरी होगी. Definitely abundance is coming for you because this is again a card of finance. Pentacle is the representation of money. So definitely it is coming towards you. And Pentacle is a slow energy card, but it doesn't mean that it's not happening. It is happening. You have to keep a little bit patience. Now let's move to the next card, which is Ace of Wands. It shows that you have to be taking more actions for receiving this dream or for receiving this manifestation. एक्शंस आपको क्या लेने हैं कि आपको ना थोड़ा और क्लियरली ना रिसर्च करनी है, जिस भी ड्रीम को या जिस भी गोल को आप हासिल करना चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा और रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज देयर इज पैशन, बट उसके साथ आपको ना थोड़ा और वाइसली रिसर्च करनी पड़ेगी. एंड डोंट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन लाइक बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर डिसीजन मत लेना. यू हैव टू रिसर्च अ बिट मोर, बिकॉज आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर रहे हो, बट उसके लिए थोड़ा सा और आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. एंड देन यू हैव टू टेक एक्शन. लाइक बहुत ज्यादा हड़बड़ाओ मत, ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो. दैट्स what universe wants from your side, because this is your goal and this is the action you need to take to reach here. बट उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड देन यू आर गोइंग टू बी रीचिंग हियर. जो भी आपका गोल है आप पहुंच जाओगे वहां तक, बट थोड़ा सा और रिसर्च करो, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल फाउंडेशन या बहुत ब्यूटीफुल अपने लिए लाइफ क्रिएट कर रहे हो, बट उसके लिए थोड़ा सा और रिसर्च करो और पेशेंस रखना पड़ेगा. एक्शन आपका पेशेंस ही है, आपको थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी. डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी मत करो, थोड़ा सा टाइम लेके डिसीजन लो, एंड एक्शंस भी लेते जाओ साथ ही साथ. तो चेंजेस ना थोड़े इम्प्लीमेंट करो और उसके साथ रिसर्च करो, और जब आप इन दोनों को साथ में बैलेंस करोगे ना, एक्शंस भी ले रहे हो रिसर्च भी कर रहे हो, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी फॉलोइंग इनटू प्लेस. ठीक है, मैं और इसके लिए अभी क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड फिफ्थ कार्ड विच इज 10 of swords. It shows that finally this struggle, this phase will be ending. So major blessing which is coming towards you is the ending of this phase. मतलब कि अभी तक आप जितना भी आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनली दैट विल बी एंडिंग, बिकॉज 10 is the number of ending. And as there is like exhaustion, सैडनेस, डार्कनेस, सो ये जो डार्क फेज है आपका फाइनली वो एंड हो रहा है. दैट्स द ब्लेसिंग एक्चुअली, कि ये एंड हो रहा है एंड समथिंग न्यू इज कमिंग. ठीक है,
न्यू ब्लेसिंग, न्यू मैनिफेस्टेशन, जो भी है, न्यू बिगनिंग दैट्स हैपनिंग। एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि ये जो फेज है आपका वो फाइनली एंड हो रहा है, एंड दैट्स द ब्लेसिंग। आपको अब और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। And the timeline which I'm seeing here is, for some people it's going to happen in the month of October. आपके phase in the month of October it will end. For some people it can be next 10 weeks. बहुत जल्दी आपको चीजें चेंज होती हुई दिखेगी, और जो भी स्ट्रगल आप अभी तक कर रहे हो, जो भी पेशेंस आपने अभी तक रखा है, थोड़ा सा और रखो, क्योंकि चीजें आपके लिए फाइनली चेंज हो रही है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि फाइनली ये जो स्ट्रगल है आपका फाइनेंसेस में, दैट्स गोइंग टू एंड। एंड ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर रिलीजिंग योर रेजिस्टेंस। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट कार्ड, विच इज एस ऑफ सॉर्ड्स। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, सच बता रही हूँ, बहुत प्यारा कार्ड है सक्सेस के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इट शोज कि फाइनली you are moving towards a new beginning. And see, this is the ending, this is the ending card, and this is a new beginning card. See how beautifully things are connecting. So finally, when you are coming out of this phase, you are going to be in this energy, bright, beautiful aura, where you are going to attract all the things which you desire, which you wish. And finally, you are going to get your recognition or financial stability or the opportunity which you have been waiting for so long. So finally, आपको वो opportunity मिलेगी. Finally, आपकी वो wish पूरी होगी. So you have to just wait for like till the month of October, for some people 10 weeks, and then you are going to see your wish is getting fulfilled. Okay. And the thing is, universe also wants to give you advice that you have to get more clarity about this particular situation. You have to research more about it. That's what I said here, right? Like जो actions आपको लेने हैं वो ये है कि आपको क्लैरिटी की जरूरत है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तभी आप एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर पाओगे अपने लिए, है ना? तो इसलिए इस न्यू बिगनिंग के लिए आप थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा और फोकस करो, और बहुत जल्दी डिसीजन मत लो, और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके ही डिसीजन लेना, ठीक है? Now let's clarify Ace of Wands. Now let's clarify Ace of Wands. And there is a Moon card. Connect with your intuition. That's how you are going to get the clarity. And there is a Devil card. It shows that you are definitely connected with some kind of toxic habit or with some toxic person, जो कि आपको कहीं ना कहीं रोक रहा अपनी ये विश पूरी करने से। और अगर आप इस पर्सन की बात सुनते हो, देन यू आर गोइंग टू बी स्टिल इन दिस काइंड ऑफ फेज, वेटिंग। सो आपको खुद से थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। अगर आप किसी एक पर्सन पे, पर्टिकुलर पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो टू मेक द डिसीजन, देन डोंट रिसर्च बाय योरसेल्फ, डोंट trust on anyone, trust on your intuition. तभी moon card आया for the clarification, and devil shows that some kind of toxic habit, some kind of toxic connection which is definitely not good for you. हो सकता है कि आप किसी एक ऐसा फर्म से हेल्प लेने की सोच रहे हो सकता है कि आप जहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहते हो वहां पे हो सकता है कि आपके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके अलाइनमेंट में ना हो, और कुछ नया आना चाहते हो आपके लिए, जो कि आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो। दैट्स व्हाई यूनिवर्स वांट्स यू टू रिसर्च, क्योंकि समथिंग इज एक्चुअली नॉट aligning with your energies. That's why universe wants you to research.
ठीक है, मैं हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ जितना मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, कि आपको रिसर्च करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी कुछ टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ, या फिर जो आप विश कर रहे हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो जो आपके साथ अलाइन ना हो रहा हो, इसीलिए आप बीच में अटक रहे हो। आपको उस चीज को लेके क्लैरिटी मिलना जरूरी है। दैट्स वाई मोर रिसर्च इज नीडेड इन योर सिनेरियो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो विश आप कर रहे हो वो पूरी नहीं होगी, मे बी समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू। दैट्स वाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। हो सकता है कि आपने अपने आप को किसी एक ऐसी विश से अपने आप को अटैच करके रखा हो जो आपको दूसरे किसी नए ऑप्शंस के लिए ओपन होने ही नहीं दे रहा हो, क्योंकि आपको उस एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूरी तरीके से क्लैरिटी ही नहीं है और आपने अपने आप को बाउंड करके रखा है उसी एक ऑप्शन से। सो मे बी यू हैव टू रिलीज इट, मे बी यू हैव टू बी ओपन फॉर समथिंग न्यू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज समथिंग इज कमिंग अनएक्सपेक्टेडली when you are least expecting। ये मैंने पहले ही आपको बोला है। एंड नाउ फॉर द एस ऑफ wands there is a clarification of devil card। it shows that something needs to be released, and जब आप ज्यादा रिसर्च करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस चीज को रिलीज करने की जरूरत है। मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको रिलीज करना हो, मे बी जो आप विश कर रहे हो उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ हो जो आपको रिलीज करने की जरूरत है, मे बी आप ऐसे किसी पर्सन की एडवाइस ले रहे हो जो आपको रिलीज करने की जरूरत है, बट ऐसा कुछ है जो आपको रिलीज करना है, because that's not working for you, so you have to find that out। okay, I hope I have explained very clearly। मैंने best try किया अपना। ठीक है, now I'm going to take out angel messages for you। now let's see the angel messages। I got so many, but okay, I have to take it, maybe what resonates for you, take it। So the first card is look for a sign। So आपकी जो भी विश है, मैनिफेस्टेशन है, उससे रिलेटेड आपको जो भी साइंस मिलते हैं, notice that it is very important। next card is if you believe। so if you are not going to be very doubtful, which is representing king of cups, so definitely your wish will be fulfilled। choose a new direction। see, I told you, like maybe this goal is not aligning with you, or maybe something better is meant for you, and you are not seeing that. So, for some people, choose a new direction. That's why maybe you got so many angel messages. Wait. So, if you are thinking to move on from this situation, so wait. Okay. Last angel message is helpful people। so definitely you are going to meet some new people or maybe some helpful people, so just keep on working on your goals and keep going, because something better will be happening for you very soon। now let's take out moon oracle cards। a new romantic cycle begins। new moon in Libra। Maybe this message is for someone. A new romantic cycle is going to be starting for you. A new start is coming. For sure, a new start is coming. That's why there is a Ace of Wands and Ace of Swords. It shows that new beginning is coming for you. Be ready for it. So now I'm going to do the pendulum reading. You can ask your question and you are going to get the answer in yes or no। So yes या no वाला ही क्वेश्चन पूछना, ठीक है। So please ask your question। Okay, so let's see what you are going to get।
It's a no. It's a clear no. So जो भी आपने पूछा है, for that answer is no. ठीक है? Now I'm going to take out some affirmations for you. Let's see what affirmations we are going to get. I am becoming more successful every day. Okay? Next affirmation is my inner self always knows what to do. Of course, when you are connected with your intuition, definitely you know what you have to do. Next affirmation is I forgive myself and learn from my mistakes. Yes, जो भी आपसे गलती हुई हो, just forgive yourself. I believe in myself. दिस इज द मोस्ट पावरफुल एफर्मेशन. जब भी आपको अपने ऊपर डाउट हो या आपको ऐसा फील हो कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में या केपेबल नहीं हो किसी भी चीज के लिए, देन जस्ट से दिस एफर्मेशन. इट वर्क्स फॉर मी एट लीस्ट. और the most powerful affirmation for me, like it works for me every time, is everything is working in my favor. It works like a magic for me. I feel like very much better बिकॉज ये एफर्मेशन मैं बहुत साल से एफर्म करती आ रही हूँ, सो मे बी दैट्स व्हाई इट इज सो कनेक्टेड विद मी. बट इफ यू वांट यू कैन ऐड इन योर लाइफस्टाइल this affirmation. Now let's see the message in the bottle. So the message is blessings multiply. For sure, your blessings are going to multiply. So yeah, this was the reading. I hope it has given you some clarity. I hope you resonated with it, and please like my video, subscribe to my channel, and also you can suggest me some other topics जिस पे मुझे reading करनी चाहिए. And don't forget to press the bell icon so that you can know whenever I post a video. And I will see you in the next video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.